जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाइक की मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम मौजूद हैं। काफ़ी अरसे के बाद इस छत पे आए हैं। हमारे और आपके सबके फेवरेट लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम, नौजवान प्लेयर, और मज़े की बात यह है कि लाहौर के 2 दफ़ा के लाहौर चैंपियन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मोहतरम उस्ताद मियां हामिद साहब। उनके पास हम आए, आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे लाहौर के माहौल के बारे में भी, लाहौर के जो मुकाबले तैयार हैं उनके बारे में भी, और कुछ कबूतर परवरी पे आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो इनसे ज़रूर जो है वो पूछेंगे, ताकि आप लोगों का जो आजकल बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे जो बहस चल रही है कबूतरों की ब्रीडिंग के हवाले से और उस हवाले से, वो तमाम तर बातें वैसे तो काफ़ी दफ़ा हुई हैं, लेकिन ये कि आज दोबारा से हम कुछ बातें करेंगे। उस्ताद मियां हामिद साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हामिद भाई, माशाल्लाह जो आपकी पॉपुलैरिटी है 2021 से अगर देखा जाए तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सही। और इसी तरह उस्ताद हैदर जोया साहब हो गए, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब हो गए, ऐसे मतलब 2-4 ऐसे शौकीन अब वो आए हैं जो नौजवान खिलाड़ी, नए खिलाड़ी हैं, जिनको एकदम से पंजाब में भी और लाहौर में भी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये शौक बेहतरी की तरफ जा रहा है? नजर आता है आपको बेहतरी की तरफ जाता है? पहले मतलब वो जो पुराने उस्ताद थे, पुरानी बातें वो खत्म होती जा रही है, कोई नए तरीके के उस्ताद, नए लड़के, नया जमाना, हर चीज सामने आ रही जी, इम्प्रूवमेंट तो है, डे बाय डे और इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे दोस्त इसमें आते जाएंगे, अपना अच्छा किरदार अदा करते जाएंगे, तो शौक और इम्प्रूव हो जाएगा है इंशाल्लाह। पुराने भी जो हमारे शौकीन थे, वो भी जो शौकीन थे, शौकीन तो हर दौर में अच्छे रहे। अच्छे रहे। तो आपको पता, आज भी कुछ दोस्त इस शौक में ऐसे भी जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, जिनका सिस्टम वैसा नहीं है, शौकीनी वाला नहीं है, तो वो आज भी बदनाम है, चाहे यंगस्टर है या नहीं। हाँ, ऐसे ही। शौकीन कोई भी है, किसी भी एज में जो है, वो तो फिर शौकीन कहलाता ही है। नहीं मतलब उसमें नए शौकीनी वाली चेहरे आ बात है, रहे हैं ना, नए चेहरे, और शौकीन कामयाब लोग हैं ना, हाँ, शौकीन लोग हैं ज्यादा। ऊपर की पोजीशंस में आना शुरू हो गए हैं नए चेहरे। बिल्कुल ऐसे ही ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि ये एकदम से मतलब चेंज आया है, चेंज आया है, 5-6 जिद्दत आना साल शुरू हो हाँ, गई है। वो ये चेहरे अब आगे आना असल शुरू में हो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लोगों का चेंज हो गया ना। पहले मानना सुनना लोगों का यही था कि यार बड़ी एज का बंदा हो, गए। रंग रूप उसका उजड़ा हो, तो वही कबूतर परवर होता है। ऐसे ही है। तो अब जरा थोड़े जरा बेहतर आ गए, थोड़े लोग जरा इसमें, इस वजह से जरा उसका चेहरा जरा अच्छा हो गया शौक का। अच्छा, अब मैंने जैसे कि बात की कि नए लोग आना शुरू हो गए, इसी तरह कबूतरों में भी थोड़ी जो है जिद्दत आ रही है, सही है। फर्क आ गया कबूतरों में। और मजे की चीज ये है कि हर किसी के कबूतर भी अलग है। अगर हम देखें उस्ताद मिट्ठू अली साहब की तरफ, तो उनके कबूतर और आपके कबूतरों में बहुत फर्क। फर्क है, वाजे फर्क है। सही है। और इसी तरह हैदर जोया साहब के कबूतरों को देखें, सही है। तो उनके कबूतरों में, मिट्ठू लाली के कबूतरों में और आपके कबूतर मतलब फर्क। हर बिल्कुल फर्क है इन कबूतरों। सही है। तो फिर क्या वजूहात है कि ये जो हर बंदा ही कामयाब हो रहा है अपनी जगह पे, क्या इनमें कबूतरों में फर्क आने से, मतलब जैसे पहले लोग कहते थे जी फलाने के अच्छे हैं, फलाने के अच्छे हैं, फला के कबूतर ज्यादा अच्छे हैं, फला नाम के कबूतर ज्यादा अच्छे हैं, तो वो बात तो खत्म होगी ना। कामरान भाई, मैं तो पहले भी कई दफा इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि कबूतर जो होते हैं ना, जैसे आप मुझसे ये मेरे कबूतर ले जाए, कुछ अरसे के बाद ये आपके पास फर्क हो जाए, ये मेरे वाले रहेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इनको ब्रीड करवाएंगे अपने माइंड के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक। आपको दुम अच्छी लगती है, स्मार्ट होना, कबूतर का सीना, जो भी आपकी लाइकिंग है, मेरी एक डिफरेंट लाइकिंग है, मैं उसके ऊपर तवज्जो करूंगा और उसको उस हिसाब से पेयरिंग करूंगा। जैसे जैसे मैं पेयरिंग करता जाऊंगा ना, वो कबूतर मेरे माइंड के हिसाब से बनना शुरू हो जाएंगे, वो वाले शाले वाले काम खत्म हो जाएंगे, वो माइंड के साथ से वो मेरी पसंद के मुताबिक हो जाएंगे। वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये टॉपिक नहीं है इस वक्त। ठीक अच्छा, है। वालों में भी ये मैंने देखा है कि हर किसी के घर में कबूतर उसके माइंड के हाँ, देखें, अब मैं तो कई दफा मैंने इंटरव्यूज में कहा है कि एक बंदा कहता है जी मियां नजीर वाले कबूतर है, एक बंदा कहता है चोई सकी वाले कबूतर है, एक बंदा कहता है कामरा नकवी वाले कबूतर है। ये चले दो कबूतरों को हम निकाल लेते हैं जो इस वक्त फेमस है। तीसरे कबूतर आजकल पिपला वाले कबूतर बहुत फेमस है। ठीक है, सियालकोटी कबूतर जो पुराने, वो बड़े फेमस कबूतर थे। ये दो तीन जो चार कबूतर मार्केट में स्प्रेड हुए हैं, क्या सारे एक तरह के हैं? नहीं। अगर बाउताई शरीफ के पास मियां नजीर वाले कबूतर हैं, तो जो कबूतर हैदर जोया के पास या चेयरमैन साहब के पास है या आपके पास है, क्या चारों एक जैसे? नहीं है। नहीं है ना। इवन दो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो मियां नजीर के अपने घर में, वो भी फर्क है।
अब चार बंदों का जिनका मैं नाम लिया, चारों बंदों का दिमाग फर्क है, लाइकिंग फर्क है, ठीक है। वो जिसकी ब्लड सेम है, जिसने जिसके मुताबिक जिसका जो टेस्ट था उसने उसको बना लिया और चला लिया। ऐसे ही हमारे पास आ जाए, हमारा एक अपना टेस्ट है, हम उसके मुताबिक कबूतर को बनाते चलाते गए, वो कबूतर अलहदा से हो गए, फिर उसमें तो बात खत्म ही हो गई कि ये वाले कौन से हैं या वो वाले कौन से हैं। हर बंदे के पास अपने मिजाज के मुताबिक कबूतर हैं जो उसने बनाया। अब चूंकि आपका सवाल ये था कि परफॉर्मेंस जो है कि अगर सबकी क्यों आ रही है, अब देखें सबकी परफॉर्मेंस इस तरह आ रही है कि जिस जिस बंदे के पास जिस जिस कबूतर ने परफॉर्म किया, उसने उस कबूतर को कैरी किया, उस कबूतर को ब्रीड करवाया, उस कबूतर को उसने चलाया। एक तो वो कबूतर जब चला तो वो दूसरे कबूतर से फर्क हो गया क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड कबूतर था। सही, समझ आ गई ना आपको बात? वो परफॉर्मेंस ये आप तीन बंदों का नाम लिया, मेरा लिया, अदर का लिया या आपने मिठू का लिया, ये तीनों बंदे मैदान में शो कर रहे हैं। इनके पास वही कबूतर होगा जो मैदानी होगा, ये कबूतर भी वही बढ़ाएंगे जो मैदानी होगा। जब मैदानी कबूतर को बढ़ाते चले जाएंगे, जो दूसरे कबूतर आगे नहीं आ रहे वो पीछे होते जाएंगे ना, तो नए कबूतर खुल के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो जिनमें परफॉर्मेंस होगी वो आगे खड़े हो जाएंगे, वो कबूतर नए से डेवलप हो जाएंगे आपके। सही। अच्छा, फिर जब ये कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपने मतलब उनको आगे कैरी किया, बिल्कुल चलाया, तो उनके साथ जो आपने आगे दूसरी फीमेल या जो भी लगाए वो भी इसी तरह से। अब देखें एक कबूतर तो नहीं होता। अब अगर हमारे पास कबूतर है, सपोज करें 20 कबूतर हमने स्टार्ट लिया, 20 में से एक ही तो अच्छा ही निकला, शायद 3 अच्छे निकले हो, 3 में से सपोज करें ए बी सी अच्छा निकला, ठीक है। सी को जब ए के साथ क्रॉस किया तो वो तो एक्सेप्शनल ही हो गया, ठीक है। या हमने सी और ए को क्रॉस दे के बी में डाला तो वो पता नहीं क्या बन गया, या हमने कह लें कि बी और सी को क्रॉस दे के ए में डाला तो फ्लॉप हो गया। ये जो बंदा मैदान में गेम कर रहा होता है वो इस तरह की कैलकुलेशन निकाल लेता है। वो जो कैलकुलेट करके बर्ड्स निकाल लेता है ना, उड़ा के निकाले होते हैं, बनाए होते हैं, उसको समझ आना शुरू हो जाती है, फिर उन कबूतरों को कैरी कर लेता है। एक कबूतर से आप नहीं चल सकते, मेरा ये मानना है कि एक कबूतर ठीक है, अच्छा लग जाता है, अच्छी मादी भी चाहिए, फिर आप जब कोशिश जुस्तजू रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आप। अच्छा, जब आप ये इस तरह चल रहे हैं, अब ये तो होगी ना कि बात कि आपने उन कबूतरों को कैरी किया, सही है, मेल या फीमेल जो भी आपने वो लिए जो आपके पास परफॉर्म कर रहे थे, सही है, परफॉर्मिंग जीन्स के ऊपर आप खेलते, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप चलते हैं ना, फिर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग में चले जाते हैं। जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जाते हैं तो फिर आपके जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं अच्छे कबूतर बनने के। है ये मुश्किल कह लें कि मरहला है, मतलब कह लें कि काफी इसमें आपके ऊपर टाइम टेकिंग सी गेम है, मार खानी पड़ती है, बर्बाद होना पड़ता है फिर। लेकिन जब आपके पास ही कुछ बनना शुरू हो जाता है ना, जीन पूल बनना शुरू हो जाता है, फिर आपकी फिंगर टिप्स पे गेम आ जाती है, फिर जितना मर्जी आप इसको आगे ले जाए। अब अगर आप उसके बाद जैसे आपके 2 से 3 दफा आप दुबई भी गए, फिर आपने लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, हर जगह विजिट किए, शुरू की बात, उसके बाद अब भी कभी आपको कोई अच्छा कबूतर नजर आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आपकी कोशिश होगी, हाँ लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। तो वो किस बेस पे आप कबूतर लेके आते हैं? क्या वहां उसके मालिक के बताई हुई परफॉर्मेंस पे या उसके पर्चे की बेस पे? यार ये एक टेक्निकल सा सवाल है, मतलब आप मुझे लाख कहते रहे हामिद भाई ये मेरे घर का कबूतर है और ये बड़ा चैंपियन कबूतर है, यूं है वो है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है, बैठ के नहीं देखा, उस वक्त जो मेरे अंदर उस्तादी है ना वो जाग जाएगी। अच्छा, ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा, उसको टटोलूंगा जितनी मुझे समझ है उसके मुताबिक, कि मैं देखूंगा कि यार मैं टटोल रहा हूँ, इसकी बातें और मेरा टटोलना मैच खा रहा है, ठीक है, शक्को शुबात में मैं रहूंगा। अगर तो मैच खा रहा होगा तो मुझे लगेगा यार कामरान किसी हद तक बात ठीक कर रहा है, अगर मैच नहीं खा रहा होगा तो मैं कंफ्यूज रहूंगा। फिर मैं अब आगे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कितनी अच्छी मेरे पे अप्लाई करते हैं और मुझे कन्विंस कर लेते हैं, तो या मैं ही कन्विंस हुआ आता हूँ कि मैंने तो कामरान से लेना ही लेना, क्योंकि समटाइम जब आप घर से निकलते हैं तो आपको होता है कि यार सैमसंग ना सही, आईफोन ही सही, लेना ही आज मोबाइल ले के ही कार जाना, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा अगर आपने सवाल जो मुझसे पूछा है उसके मुताबिक हम कोशिश तो ये करते हैं कि यार जो कामरान के अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं, जिन कबूतरों का नाम हुआ है, जिन कबूतरों ने बात बनाई है, वो हमें मिल जाए। अगर तो हमें परफेक्ट क्लू है उसका फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी हम आपके रहमो करम पे हैं। अच्छा, उसमें भी एक चीज है, आपके रहमो करम पे ही आप क्या अता करते हैं, नाइट करते हैं, उसमें भी एक चीज है ना कि उसमें जो रहमो करम पे आप हमारे हैं, उसमें आप
किस चीज के रहमो करम पे होंगे कि मेरा जो परफॉर्मिंग बर्ड है वो ही मिल जाए, या उसके बहन भाई या माँ बाप या कुछ भी हो? सबसे अच्छी बात होती है जिसने परफॉर्म किया हुआ है ना वो मिल जाए, उसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाता। बाकी जो आगे बहन भाई है ना, फिर उसमें फिर वो जेनेटिक्स की गेम आ जाएगी। ठीक है ना, वो आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि यार ये एक जोड़े की, अब जैसे अब एक जोड़े के 2 बच्चे उड़ते हैं, 2 नहीं उड़ते, एक जोड़े का एक उड़ता है, अगली जोड़ का एक उड़ता है, एक नहीं उड़ता। हाँ जी। क्यों क्यों हो रहा होता है ऐसे? वो इस सारी जेनेटिक्स की गेम है कि कौन सा रिसेसिव हुआ है, कौन सा डोमिनेंट हुआ। जब वो जीन डोमिनेंट हुआ परफॉर्मेंस आई, जब नहीं हुआ तो नहीं आई। हम जज कर सकते हैं, जजमेंट हम कर सकते हैं, थोड़ा देख कर सकते हैं, काफी हद तक ठीक भी बैठ जाता है, काफी हद तक ठीक भी बैठ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक बैठता। लेकिन अगर मिली वो जाए जिसने रिकॉर्ड लगाया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, और वो हो भी, समटाइम ऐसा होता है कि कई कबूतर जो होते हैं वो आपके खेल पानी दवा दारू से चलते हैं। वो भी आप जब कबूतर शौक करते हैं आपको समझ आ जाती है कि यार इसकी बॉडी जो है, ये जो परफॉर्मेंस परवाज बता रहा है, जो इसका बता रहा है, उसके साथ इसकी बातें मैच नहीं कर रही, तो लाजम ये प्यार मोहब्बत लेके कबूतर उड़ता है। ऐसे केस भी हो जाते हैं भाई। सही। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उड़ाने से कबूतर आपको बहुत समझ आता है, बहुत समझ आता है। अब अगर मैं आपको आपकी बात का जरा शॉर्टकट बताऊं ना, अब जैसे आप दुबई तक पहुंच गए, आपने और भी बड़ा इंट्रोडक्शन करवाया, नो डाउट मैंने हर जगह से अच्छा कबूतर हासिल करने की कोशिश की है। मुझे जिसका पता चला है मैंने कोशिश जरूर की है। मैं गया, तरह की ब्रीड्स को चेक किया, देखा। मैंने काफी कबूतर खंगाले में, हाँ। काफी ज्यादा कबूतर अपनी छत पे खंगाले हैं, उड़ाए हैं, किए हैं, नए पुराने किए हैं। ठीक है, और मैं बड़े फेजेस से गुजरा हूँ। अब मैंने जो जिसका आपने भी जिक्र किया, मैंने वहां से काफी तादाद में कबूतर लिए थे, काफी ज्यादा तादाद में कबूतर लिए थे। एक दो कबूतर बकौल उनके के मैंने उड़े हुए भी लिए थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि उड़े, मैंने वो भी लिए थे। मैंने वो कबूतर यहाँ पे मैदान में उड़ा के चला के देखे हैं। उनमें से कुछ कबूतर सामने आए, कुछ नहीं आए। ठीक है, कुछ जो है लेट सामने आ गए हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं आए, और कुछ ऐसे निकल के सामने आ गए जिन्होंने मुझे कहा यार जो कुछ किया ना, मुझे उसका हासिल वसूल हो गया। अच्छा, यार ये इतने अच्छे निकल आए हैं कबूतर। वो मुझे तब तक नहीं पता लगना था जब तक मैंने इनको उड़ाना नहीं था। उड़ाया तो फिर समझ आई, उड़ाया समझ आया। कुछ कुछ हमने देखे थे जो देखने में बहुत अच्छे लगते थे, वो वाकई बहुत अच्छे निकले भी हैं। सही। वाकई कुछ कबूतर जो देखने में अच्छे लगे वो बहुत अच्छे निकले भी हैं। एक आधा कबूतर ऐसा था कि जो देखने में कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन उसने भी कमाल बचा उड़ा दिया, वो देखने में लगता ही नहीं था। और कुछ ऐसे हैं जो देखने में लगते थे, वो नहीं उस तरह कामयाब हो सके। इस तरह ही चलना होता है काम आपके साथ। आप उड़ाने से आपको कबूतरबाजी बड़ी आ जानी है, सवाल जवाब में। अब आप गए हैं यार, कामरान पर कैसा होना चाहिए, कबूतर की आंख कैसी होनी चाहिए, यार ये बातें ना अब हो गई हैं पुरानी, यही ना। ठीक है, ये नई बातें थी अब पुरानी हो गई हैं। जो पुरानी बातें थी वो नहीं होगी। पुरानी बातें क्या थी, उस्ताद क्या करते, उड़ाते थे, जोड़ता था, जुड़े लगा लेते थे। आज हम उसको उस बात को नया बना के पेश कर रहे हैं। अच्छा, हमें भी एक सवाल आपसे बड़ा अहम था कि जितने भी हमने परफॉर्मर देखे हैं ना जी, सबके साथ माजरत के साथ बात करूंगा कि जो अंदाजा है मेरा देखने में नजर भी आता, ये अभी मेरी आशिक भाई से भी बात हो रही थी। अच्छा, मैं उनको भी कह रहा था कि जितने हमें लोग ज्यादा परफॉर्मर नजर आते हैं जिनके कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं, उनके कबूतर हवाओं में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हाँ, अब इसका जवाब दूं? हाँ, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ, यही सवाल है कि क्यों होता है ऐसा। यार हो सकता है कि शायद आप लोग मेरे से इत्तेफाक ना करें। आपने कभी पतंगबाजी की है? बहुत पहले है? नहीं, मतलब एक होता है गुड्डी उड़ाना, एक होता है गेम करना खड़े होके मैदान में, उसे पतंगबाजी बोलते। अच्छा, मैं उसमें बताता हूँ, शायद कुछ दोस्त समझते हो। चलिए, बड़ा मजेदार सवाल किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। सेटिस्फाई होना आपका काम है, नहीं आपकी मर्जी। जब मैदान में आप जाते हैं ना, दो तरह की हवा होती है। एक हवा होती है जिसे हम बोलते हैं तेज हवा, एक हवा होती है जिसे हम बोलते हैं कम हवा। जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, जो तेज हवा होती है वो थिक होती है, ठीक है। जो हल्की हवा, पतली हवा होती है उसे हम थिन हवा बोलते हैं, वो थिन होती है हवा। ये जो हवा चल रही है इस वक्त,
हाँ जी, ये जो हवा चल रही है मीडियम सी हवा, ठीक है। अगर आपको तेज हवा लग रही होगी, वो थिक होगी हवा। हाँ, तो बाल उड़ेंगे। हाँ जी, आप जब भी कभी हवा में पतंग खड़ी करते हैं ना, कभी भी नरम पतंग तेज हवा में खड़ी नहीं होती, ठीक है। पतंग का यूं, उसे हम तो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, डोल बोलते थे ना, ये पैंदा बोलते थे उसका। आर्क होता है जो। हाँ, ये डोल होता हाँ। था, ये पैंदा होता था, ऊपर नुक्का होता था, नीचे टेल होती थी। ठीक। नुक्का उसकी कटाई छटाई के लिए काम आता था। ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता था ना, इसको हम छाती बोलते थे पतंग की, ठीक है। वो सख्त होती है थोड़ी सी। ये जो बाहर वाले जो इनको बोलते थे कुंदे, ये नरम होते थे, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि यार तेज हुआ है ना, अज पक्की छाती ते मुलायम कुंदियां नहीं पतंग छड़नी, ज्यादा मुलायम नहीं, दरमियाने कुंदियां नहीं। थोड़ी सी पतंग सख्त हो, उसका हल्का सा गज दबा लेना। गज क्या होता है, ये जो दरमियान में तीला लगा सेंटर में, उसका हल्का सा ऊपर दबा लेना, उससे पतंग की दौड़ तेज हो जाती है। जब भी हवा तेज होगी ना, उसमें सख्त पतंग आपकी खड़ी हो जाएगी। आप यूं खड़ा करेंगे, यूं खड़ी हो जाएगी। अगर नरम पतंग आप खड़ी करने की कोशिश करेंगे, या यूं घूमेगी, या यूं घूमेगी, या गोल हो जाएगी, या टूट जाएगी, या फट जाएगी। ठीक हो गया। अब आप आ जाए नरम हवा में, उसमें सख्त पतंग आप खड़ी नहीं कर सकते। आप खड़ी करेंगे, वो डंड कभी इधर मारेगी, कभी इधर मारेगी, वो गिर जाएगी। उसमें पतंग उड़ेगी आपकी नरम पतंग, जिसकी छाती भी नरम होगी, कुंदे ही मुलायम होंगे, और डोर पतली पे उड़ेगी, यानी कि बारीक डोर पे उड़ेगी। भाई जब भी हवा तेज होगी ना, जो प्लेयर बंदे हैं ना, उनके पास कबूतर होते हैं नरम मुलायम। नरम मुलायम कबूतर का काम होता है गर्मी को चीरना काटना। नरम मुलायम कबूतर कभी हवा में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कुंदों, तीलियां, उसकी फटियां सारी बारीक है। फटी जो है ना, गोश्तलेस है, पतली तीली का कबूतर है, वो हवा को नहीं झेल सकता। जिस दिन गुम्मा होगा, वो कबूतर फाड़ के आ जाए। सख्त हवा का जो सख्त कबूतर है, वो कभी जिंदगी में गर्मी में नहीं उड़ेगा। उसके पास कैपेसिटी नहीं है सारे सिस्टम को चीर के ऊपर जाए, वो नहीं चीर के जा सकता। वो चमकार तक पहुंच सकता है, वो नहीं जा सकता। वो तीली उसकी सख्त है। अब उसको मिल जाए हवा, वो खड़ा हो जाए, अब वो लड़ेगा। नरम कबूतर जो है ना, अब उसकी तीलियां उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, जल्दी मुड़ जाएंगी, वो